मांस, कोमल मांस गर्भ के जीव खाते हैं, छोटे छोटे विषाणु खाते हैं। बच्चा बड़ा चिल्लाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। जब आप माँ के गर्भ में थे ना, तो आप अपनी माँ से प्रार्थना, अपने भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे इस गड्ढे से निकालो। अच्छा, माँ के गर्भ में क्या है? मखमल के गद्दे बिछे हैं क्या? सोना है, चांदी, एसी लगी है, उल्टा लटका रहता है आदमी माँ के गर्भ में। मलमूत्र का गड्ढा होता है। डॉक्टर कहता है बच्चे के मुंह पे गंदा पानी चला गया। गंदा पानी क्या होता है? मल और मूत्र होता है। वो मलमूत्र पी पी के तुम यहाँ बैठे हो। उस गर्भ में यही स्थिति रहती है। अब फिर से मलमूत्र पीना है आपको? हाँ या ना? बोलो, पीना है आपको मलमूत्र? माँ के गर्भ में जाओगे, पीना पड़ेगा। डॉक्टर कहता पेट में पानी चला गया, बच्चे के मलमूत्र पी गया। हाँ भक्तों, हम भगवान से कहते हैं प्रभु इस नरक से निकालो हमें। भगवान कहते हैं क्या बताऊं, मैंने कई बार तुझे निकाला, तू फिर ऐसे कर्म करता है, किसी गड्ढे में फिर आ जाता है, मैं क्या करूं? माँ का गर्भ क्या है? आपके कर्मों का फल है। व्यक्ति जब कुछ गलतियां करता है तब भगवान उसे, पुण्य बहुत होते हैं पर थोड़ी गलतियां होती हैं जिसके कारण भगवान मनुष्य बनाकर भेजते हैं और कहते हैं जाओ उन गलतियों को सुधार लेना, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और जिसका मोक्ष हो जाता है वो मृत्यु लोक में नहीं, वैकुंठ लोक में रहकर भगवान का नित्य दर्शन करता है और आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ है। इन 130 करोड़ में शायद है कि 10-20 लोगों का मोक्ष हो जाए। हाँ, 10-20 में शायद आपका भी नाम हो, मुझे विश्वास है। क्योंकि भगवान ने बाहर निकाला। भगवान से आपने कहा था, भगवान ने कहा था झूठ बोलेगा, नहीं बोलूंगा, कपट करेगा, नहीं करेगा, निंदा करेगा, नहीं करूंगा, किसी का दिल दुखाएगा, नहीं। भगवान बोले यदि तूने इन बातों का ख्याल रखा तो फिर तुझे जन्म गर्भ में लेना, फिर तुझे गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। पर भगवान की बातें बचपन में तो याद रहती हैं, जैसे ही बड़ा हुआ धीरे धीरे माया ऐसी लपटाती है कि सब कुछ भूल जाता है और फिर 84 के चक्कर में उलझ जाता है। ये पत्नी मेरी, बेटा मेरा, इनको मेरा कहने लगता है, भूल जाता है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये बात भूल करके दुनिया को अपना मानने लगा। यही तो माया है। हाँ, क्या बताऊं भक्तों, बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्तया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में बैठे हैं। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों एक बार? कपिल देव जी जंगल में गए ध्यान लगाने, संसार के लोग पहुंच गए, गुरुजी हमें बेटा घर से चला गया है, शादी वादी हो नहीं रही है, जरा कृपा करो। कपिल देव जी बोले ये भजन करने नहीं देंगे, अपने घर गृहस्थी की बातें करते हैं। तब कपिल देव जी इस जंगल से उस जंगल में, लोग फिर भी पीछा नहीं छोड़े। तब कपिल देव जी जंगल के समुद्र के बीच में एक टापू था, वहां चले गए। पर भगत बड़े चतुर, चेला लोग फिर नाव में चढ़ चढ़ के पहुंच गए। अब गुरुजी को लगा राम राम ये तो भजन नहीं करने देंगे। तब गुरुजी ने कहा सुनो, तुम रोज रोज मत आया करो। कपिल देव जी कहते हैं रोज मत आया करो। चेलों ने कहा गुरुजी आपका दर्शन किए बिना जी नहीं मानता। तो गुरुजी बोले एक काम करो, साल में एक बार आया करो, रोज रोज नहीं। हम तुम्हें साल में एक बार मिलेंगे। कौन सा दिन? गुरुजी ने कहा मकर संक्रांति के दिन हम मिला करेंगे। अब चेलों ने कहा गुरुजी यहाँ तो बड़ा समुद्र है, अब आपके पास आने में ही एक दिन लग जाएगा नाव में। तब भगवान कपिल ने समुद्र से कहा समुद्र जी आप साल भर यहाँ पर रहा करिए, पर एक दिन मेरे भक्तों को आने के लिए रास्ता खाली कर दिया करिए, मेरे भक्त लोग आसानी से आ सकें। दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज भी गंगा सागर में लगता है, जहाँ 365 दिन में 364 दिन वहाँ पानी होता है, 20 फीट पानी होता है। साल में एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करता है। यकीन ना हो तो गंगा सागर जाकर देख लेना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है।
एक दिन के लिए समुद्र जगह खाली करता है। किसके लिए? कपिल भगवान जी ने कहा ना एक दिन खाली करना भक्तों के लिए। इसलिए कहा है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वहां एक बार चले जाओगे तो दोबारा जाने का मन ही नहीं करेगा आपको। हाँ, वहां आदमी चलता नहीं है, पिसता है, इतनी भीड़ होती है, दोबारा जाने का जी नहीं करेगा। इसलिए बाकी तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, बाकी तीर्थ। गंगा सागर बड़ा पवित्र तीर्थ है भक्तों, साल में एक दिन का ही मेला होता। कपिल देव जी बैठ गए, बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो उन्हें बड़ा अहंकार आ गया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अपने बड़े का अहंकार, जिसे बड़ा बना दिया जाए ना उसे अहंकार कहते। ऊंट में बैठेगा तो हिलेगा जरूर। अहंकारी हो गए दक्ष। एक दिन भगवान शंकर का अपमान कर दिया। सभा में आए, शंकर जी उठकर खड़े होकर उन्हें नमस्कार नहीं किए तो गालियां देने लगे। अरे मूर्खो, सभासदों, इसे क्यों बुला लिया? ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने के ज्ञान। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने अपमान किया, पर धन्य है भगवान शंकर की दक्ष की गालियां सुनते रहे और चुप रहे। शंकर जी को पता था कि हमें सुन लेना ही ठीक है। अच्छा भक्त, एक बात बताओ, दक्ष ने भगवान को गालियां दी तो क्या बदले में शंकर जी को भी गालियां देनी चाहिए थी? यदि आपको कुत्ते ने काटा तो आप क्या करेंगे? कुत्ते को काटेंगे? बताइए, नहीं काटेंगे ना, इंजेक्शन लगवा कर अपना इलाज करेंगे। जैसे दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता गाली देने का, तो सज्जन को भी क्षमा करने का स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ते ने तुम्हें काटा है, क्षमा कर दो कुत्ते को, उसे काटोगे? अच्छा एक बात बताइए, माना कि आपको किसी ने गधा कहा, तुम गधे हो, आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई कह दे तुम गधे हो, गधे, मैया जी, बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई गधी कह दे, गधी हो, बुरा लगता है कि नहीं? आपको बुरा लगता है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप गधे हो? हाँ या ना? नहीं ना, आप गधे नहीं हो ना। जब गधे हो नहीं तो किसी ने गधा कहा तो बुरा क्यों लगा? आप किसी के कहने से गधे होते नहीं है, पर जब आप स्वीकार कर ले, मुझे गधा कहा, मुझे, अब आप गधे हो गए। अब आप गधे हो गए क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया? आपके फेसबुक में दो ऑप्शन, जब आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी ना तो फेसबुक में दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या तो कैंसिल कर दीजिए, होता है कि नहीं? आपको किसी ने गालियां दी तो आप उसकी गालियां एक्सेप्ट क्यों करते हैं? कैंसिल कर दीजिए ना। भैया तूने मुझे गधा कहा, तेरा गधा तुझे मुबारक हो, मैं गधा तेरा स्वीकार नहीं करता। तेरी गाली तुझे मुबारक हो, तेरी गाली मैं स्वीकार नहीं कर। चलिए एक बात बताइए, आप अपने घर पे चाबी ताला लगाते हो लॉकर में, तिजोरी में, घर पे, तो क्या आप अपने घर की चाबियां पड़ोसी को दे देते हैं? भैया ये मेरे घर की चाबी है, फलानी जगह पे पैसा रखा है, चाबी आप ले देते हैं? आप अपने घर की चाबियां किसी को नहीं देते, तो आपने अपनी चाबियां पड़ोसियों को क्यों दे रखी हैं? आपकी चाबियां पड़ोसी के पास है, पड़ोसी ने आपको गाली दी, आपका मुंह बिगड़ गया, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा, आज फलाने ने गाली दे दी, आज फलाने ने गाली दे दी। मतलब पड़ोसी चाहेगा तो आपकी नींद खराब करे, पड़ोसी चाहेगा तो आपको गुस्सा करे, आपको गाली देगा तो आपका मूड बिगड़ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। भाई पड़ोसी गाली दे रहा है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी चाबी पड़ोसियों को दे रखी है, अपनी चाबी अपने पास रखिए। कोई आपको गाली दे, अपमान करे, कुछ भी कहे, कहने दीजिए, उसके चक्कर में आप अपना स्वभाव, अपनी शांति मत खोइए, आप स्थिर रहिए समुद्र की तरह। हाँ,
समुद्र में हजारों नदियां रोज मिलती हैं, क्या समुद्र में बाढ़ आती है? गंभीर रहता है। आपको कोई गालियां दे, सुन लिया करिए, कोई प्रत्युत्तर मत दिया करिए, चुप रहा करिए, सहनशीलता बढ़ाइए, नहीं तो ये मानव जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। किसी के चक्कर में अपनी शांति क्यों खोते हैं भाई? खोना चाहिए क्या? हाँ या ना? तो आज से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? आज से आपको कम से कम 20 गालियां सुननी है पड़ोसियों की, कम से कम 20। क्या फर्क पड़ता है बताइए? क्या आप गालियां सुनकर छोटे हो जाते हैं? बताइए, क्या बबूल अपना स्वभाव काटे देना छोड़ देगा? जैसे बबूल कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, जैसे गुलाब कभी महकना नहीं छोड़ता, ऐसे ही दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपका काम गाली देना है, मेरा काम क्षमा करना, करिए ना। जब वो दुष्ट अपनी दुष्टता पर अटल है तो आपको भी अपनी शांति पर, अपने संस्कारों पर अटल रहना चाहिए। हाँ या ना? पड़ोसी ने गाली दी, आपका मूड बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया भाई? आपकी चाबी उसके पास, वो जब चाहे घुमाए और आपका मूड बिगाड़े। अपनी चाबी अपने पास रखिए। सास ने अपनी चाबी बहू को दे रखी है, बहू ने कुछ कहा, सास को नींद नहीं आ रही, गड़बड़ गड़बड़। सास ने बहू को चाबी दे रखी है और बहू ने सास को चाबी। सास जब चाहती घुमा देती है तो बहू को नींद नहीं आती। क्यों अपनी चाबी आपने दूसरों को दे रखी है? कहने दो ना जमाने को, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगड़ रहा है आपका? कहने दो, जमाना क्या कहता है? तुम्हें गालियां देता, देने दो ना गालियां। कोई अच्छा एक बात बताओ, अभी यहां खड़ा होकर कोई मुझे गालियां देने लगे तो क्या मुझे उसको गालियां देना चाहिए? यदि मैंने भी गालियां दे दी तो उसमें और मुझ में कोई अंतर रह जाएगा? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। वो दुष्ट है तो क्या उसके जैसा मैं बन जाऊं? ना, ना, ना। सदा मुस्कुराइए, बोलिए घी मैया, बोलो घी, देसी घी बोलो, डालडा मत बोलो, देसी घी, घी, स्माइल, प्रसन्न रहिए, बोलो घी मैया। भी नहीं, भी नहीं, घी, 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 घी। सास गालियां देना तो उसकी तरफ देख के मन में घी घी बोलते रहा कर, घी, 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 घी। बहू गाली दे तो सास को क्या बोलना चाहिए? घी, 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 घी। सास को लगेगा मेरी गाली का इस पर कोई असर ही नहीं है, बेचारी चुप हो जाएगी, जब तक अकेली भौंकेगी चुप हो जाएगी। किसी की गालियों का आप पर कोई असर ना हो, मैं ये चाहता हूं। सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए। एक मैया वृंदावन गई, वहां से ठाकुर जी कन्हैया जी को खरीदने लगी। भैया जरा वो कन्हैया जी दिखाना, वो बाजू वाले दिखाना, बाजू वाले। क्यों? ये क्यों नहीं? और मैया बोली वो बाजू वालों की स्माइल ज्यादा है ना। एक भक्त भगवान को खरीदता है ना तो कौन सा भगवान? जिनकी स्माइल अच्छी हो। सोचिए, आपको हंसता मुस्कुराता भगवान अच्छा लगता है तो भगवान को भी हंसता मुस्कुराता भगत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहा करिए, किसी की बातों को दिल तक ना ले जाया करिए। कह दिया तो कह दिया, गाली दी ना दे दे। कीचड़ पांव में लग जाए आपके तो आप कीचड़ को घर पे ले जाओगे कि धुलकर साफ कर लोगे? किसी ने गालियां दी, कीचड़ उछाला है, कोई बात नहीं, साफ करो, छुट छुट। कहां ध्यान देते रहेंगे आप? लक्ष्य को भूल जाएंगे यदि इन पर ध्यान दे दिया तो। कपिल शंकर जी का अपमान दक्ष ने किया, श्राप दे दिया तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। शंकर जी के नंदी ने श्राप दे दिया, आया तब से मैं करता जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। और भृगु जी ने श्राप दे दिया, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाए। तो नंदी ने श्राप दे दिया, तुम जैसे बाबा जी भिखमंगे हो जाए। शंकर जी को लगा ये सब स्वागत सम्मान समारोह था, ये श्राप समारोह बन चुका है। शंकर जी चले गए, दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, शंकर जी का अपमान करने के लिए सबको बुलाया, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया।
माता सती बिना बुलाए गई, जलकर उस यज्ञ में भस्म हो गई। शंकर जी को पता लगा, माता सती का जलता शरीर लेकर दौड़े हैं। 52 जगह पर माता सती का शरीर गिरा है, 52 शक्ति पीठ बन गई। और आखिरी में क्या हुआ भक्तों, आखिरी में दक्ष चरणों में गिर पड़े। वीरभद्र ने सिर काट दिया था, तब बकरी का सिर लगाकर जीवित किया। सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शंकर का मां जगत जननी जगदम्बा से विवाह संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमेशा हमें, शंकर जी ने अपने ससुर की गालियां सुनी कि नहीं, और वो भी भरी सभा में सुनी कि नहीं। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियां सुनी कि नहीं, भरी सभा में सुनी कि नहीं। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें भी सहनशील बनना चाहिए। आजकल लोग सहनशील नहीं है, धक्का लग जाए तो मुंह बिगड़ जाता। सह लो ना भाई, होता है। हाँ, सहन करना जरूरी है। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है, फर्श पे बिछा होता है। एक मंदिर के भीतर भगवान बनकर पत्थर बैठा है। एक दिन बाहर के पत्थर ने भगवान से कहा, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ। तेरे ऊपर लोग नारियल, तेरे ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, और मुझे पांव से कुचल कुचल कर चले जाते हैं। एक पत्थर वो होता है जिस पर नारियल तोड़ते हैं। उस पत्थर ने कहा, लोग मेरे सिर पर नारियल तोड़ते हैं और तुझे प्रणाम करते हैं, क्यों? तब मूर्ति से आवाज आई, पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ। फर्क केवल इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छेनी और हथौड़े की चोट मारी थी, तू उस चोट को खाकर टूट गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। इसलिए आज तेरे ऊपर नारियल तोड़ा जा रहा है, क्योंकि तू छेनी और हथौड़े की चोट सह नहीं पाया। और मैं उस छेनी हथौड़े की चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया। आज भगवान बनकर के बैठा हूँ, भगवान बनकर। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने वाला पत्थर भगवान बन जाता है, तो सहन करने वाला इंसान भगवान नहीं बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सही तब तो भगवान बने। राम ने 14 साल का वनवास सहा, कष्ट सहा, तब तो भगवान बने। ना सहा होता बनते भगवान। मेरी माँ जीवन में वही महान बने हैं जिन्होंने सहा है। मीराबाई को राणा ने बाल पकड़ के मारा है, जहर पिलाया है, और कलंकिन कहा है, तू अभागन है, चरित्र से गिर गई है, बाबाओं के बीच में नाचती है, क्या क्या नहीं सहा। उस मीराबाई ने तब कहीं जाकर गोविंद को पाया है। मेरी माँ, सहन करना पड़ेगा। जिसने सहन कर लिया वो पत्थर। एक सज्जन ने कहा, गुरुजी भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? मैंने कहा, पत्थर सहनशील होता है। जितना पत्थर सहता है, मूर्ति बनाने के टाइम पे ना भगवान के मुंह पे छेनी चलती है, आंखों पे छेनी चलती है। इतनी छेनियों की चोट आप खा लोगे तो आप भगवान नहीं बन जाओगे। वो पत्थर सहनशील होता है, इसलिए भगवान बनता है, इसलिए ऊपर बैठता है। भक्तों, हम जिंदा इंसानों से ऊपर बैठता है वो पत्थर, क्योंकि वो सहनशील होता है। आप जिस दिन सहनशील हो जाएंगे, सिर आंखों पे लोग बिठाएंगे, आपको सिर आंखों पे बिठाएंगे। सहनशील तो बनिए। क्या बनना है मेरी माँ? सहनशील। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा आपने सुनी। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो बेटे और हुए। उत्तानपाद की पत्नी, 2 पत्नी हुई हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव, सुरुचि का बेटा उत्तम। ध्रुव चरित्र में मैं कल प्रकाश डालूंगा। कल राम जन्म होगा, कल कृष्ण जन्म होगा। 14 वर्ष के लिए राम वनवास क्यों गए हैं, दिव्य प्रकाश डाला जाएगा। ध्रुव चरित्र भी कल के सत्र में बड़ा अद्भुत परोसा जाएगा। कल 4 बजे से 7 बजे के बीच में कथा श्रवण करना मत भूलिएगा। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव ने एक बार अपने पिता की गोद में बैठने की